शूरभिशरणं 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 शूरभिशरणं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है। उनका पावन स्मरण करते हैं, उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या गौ माता का वंदन करते हैं तथा उन्हीं के पाद पद्मों से इस प्राप्त इस पवित्र भारत की पवित्र धरा को नमन करते हैं। आज हमारे देश में देशवासी, देश की सरकार स्वाधीनता दिन का उत्सव मना रही है। शीतोत्तरवे स्वाधीनता दिवस के उत्सव में अपने इस 7-8 दशकों की यात्रा का वर्णन भारत कर रहा है। और भारत की आयु तो बहुत बड़ी है। उसका इतिहास धरती के इतिहास के साथ ही प्रारंभ हो गया है। भारत की स्वाधीनता उसका आंकलन वस्तुओं से, पदार्थों से, परिस्थितियों से संभव नहीं है। भारत की अपनी स्वाधीनता, उसकी परिभाषा और उनकी मौलिकता अपने आप में अनुपम है। अपने पास अपनी वस्तुओं हो, अपनी आवश्यक सामग्री अपने पास हो, अपने देश को जो चाहिए वो सब देश के पास हो, इसे स्वाधीनता नहीं सब निर्भरता कह सकते हैं। स्वाधीनता का तो अर्थ ये है जो हम लोग संतवाणी में सुन रहे हैं और भारत के इतिहास में भी दिख रहा है। सच्ची बात तो ये है कि भारत कभी पराधीन हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। आप कहोगे कैसे? भारत भूमि के किसी एक भाग का नाम भारत नहीं है। भारत किसी एक भाषा का नाम नहीं है। भारत किसी देश का नाम नहीं है। भाषा, भूमि, वेश ये तो बाद की सलपटियों हैं। भारत जीवन जीने की एक विधि है। उसे भारत कहते हैं। जिस जीवन पद्धति में सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, सेवा, सद्भाव और आत्मीयता, ये भारत का स्वरूप है। भारत एक सांस्कृतिक प्रवाह है। भारत एक सांस्कृतिक जल का प्रवाह है जिसका पान करके धरती के सभी मानव अपना अभ्युदय और सबका सर्वोदय प्राप्त कर सकते हैं। भारत का यह सांस्कृतिक जल प्रवाह सनातन है,
अविनाशी है, विभू और व्यापक है। संपूर्ण धरती को तथा तीनों लोकों को यह सांस्कृतिक प्रवाह सिंचित करता है। देवता, सिद्ध और मनुष्य सभी भारत के इस सांस्कृतिक प्रवाह से अनुप्राणित है। ये सांस्कृतिक प्रवाह, इसके लहरें सत्य है, अहिंसा है, दान है, दया है, परोपकार है, अपनत्व है, सद्भाव है, सहयोग है। यही भारत की सांस्कृतिक प्रवाह का स्वरूप है, जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप जानते हैं, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका में युद्ध में रत थे, तो युद्ध के अंतिम दिनों में लंका का राजा रावण भगवान श्री राम से युद्ध करने आया। वो रथ पर था। भगवान राम क्योंकि वनवासी थे तो बिना रथ थे। विभीषण आदि सारथियों ने, सखाओं ने कहा कि प्रभु, ये शत्रु बहुत सबल हैं, अजय हैं और वो रथारूढ़ है, आप बिना रथ है, ये युद्ध कैसे होगा? तो भगवान ने वहां पर रथ का वर्णन किया है कि नहीं सके, हम रथ बिना नहीं हैं, हम रथारूढ़ हैं। शौर्य और धैर्य हमारे रथ के दो चक्के हैं। क्या बताएं, राम जी ने जिस रथ का वर्णन किया है वो ही भारत है। उस भारत को कोई पराधीन नहीं कर सकता, उसको कोई जीत नहीं सकता, उस पर कोई शासन नहीं कर सकता। इसलिए अनेक सभ्यताएं इस देश में आई, इसी में विलीन हो गई। भारत के स्वरूप को, भारत की आत्मा को, जो अविनाशी है, उसे कोई पराधीन नहीं कर सका और संभव भी नहीं है। ये जो धर्म और ईश्वर है, यही भारत का स्वरूप है। धर्म के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति आस्था, इसको कोई बदल नहीं सका। अनेक शासक आए चले गए, भारतीयों की धर्मनिष्ठा और ईश्वर आस्था को रंच मात्र भी कोई हिला नहीं सका। ये जो धर्मनिष्ठा और ईश्वर आस्था है, अगर दो शब्दों में कहे तो इसी का नाम भारत है। भारत ने दुनिया को जो दिया है वो धर्मनिष्ठा और ईश्वर की आस्था दी। धर्म, सत्य, अहिंसा, दया और दान, ये धर्म है। परहित, दूसरों का हित करना धर्म है। ये संस्कार भारत ने धरतीवासियों को दिया, आज भी दे रहे हैं, और सारी धरती के लोग भारत से ये संस्कार ले रहे हैं, परहित का। और बिना देखे हुए ईश्वर में अटूट अविचल आस्था, ये भी भारत से ही सीख रहे हैं। हजारों वर्ष पहले भारत से इस संस्कारों को अन्य द्वीपों में भी मनुष्यों ने लिया है। हम इन विषय पर विस्तार में नहीं जाएंगे, पर इतना ही कह सकते हैं कि धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से भारत सदा ही स्वाधीन है। भारत की स्वाधीनता ही धर्म और ईश्वर है।
और उसकी आत्मा, भारत की स्वाधीनता की आत्मा गोमाता है। गोमाता भारत माता की मां है, भारत को जन्म देने वाली है, भारत को पुष्ट करने वाली है, भारत को समृद्ध करने वाली है और भारत को सुरक्षित करने वाली गोमाता है। राजनीतिक दृष्टि से भारत में गत 77 वर्षों से भारतीयों का ही शासन है और इसी को राजनीतिक भाषा में स्वाधीनता भी कहते हैं। ये राजनीतिक स्वाधीनता है, पर ये स्वाधीनता भारतीयों की नहीं है। भले भारतीय शासक हो और भारत के पास शासन हो, पर इसको भारतीय स्वाधीनता नहीं कह सकते। अगर भारतीय स्वाधीनता होती तो सहस्त्रों वर्षों से चले आ रहे भारतीय मान बिंदुओं की संपूर्ण सुरक्षा होती। भारत के प्राण, भारत की मां, भारत की जनक गोमाता को, उनको पूज्य भाव और आदरणीय भाव का स्थान मिलता। भारत की परंपराओं के अनुसार, भारत के इतिहास के अनुसार भारत के विकास की योजनाएं बनती। लाखों वर्षों का समृद्ध भारत, भारतीयों के पूर्वजों ने जो कुछ भारतीयों को दिया है, उन पूर्वजों की जो देन है उसका सम्मान होता, उनका अनुसरण होता। उन्होंने जो समाज के विकास और उत्थान के लिए तप त्याग पूर्वक नीतियों का निर्धारण किया, उस नीतियों को भारत अपनाता। हजारों लाखों वर्षों से भारतीय शासकों ने भारतीय भूमि की पवित्रता की सुरक्षा की। यहाँ के अरण्य, वन, पर्वत, नदियों और यहाँ की जो जीवनदायिनी वनस्पतियों हैं, उनके महिमा को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा और विस्तार दिया। उनकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखा और यह भारत के भौतिक स्वरूप की जो पवित्रता और वैभव है, ये लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहा। यहाँ का जल मल से रहित परम पवित्र रस युक्त, यहाँ की हवा सत्वगुण से संपन्न जीवनी शक्ति से परिपूर्ण, यहाँ की धरती सात्विक उर्वरा से युक्त संपूर्ण आरोग्य को देने वाली अन्न, फल, औषधियों आदि प्रदान करती रही। ये जो धरती का, जल का और पवन का वैभव है, ये वैभव लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहा। जिन्हें हम विधर्मी और विदेशी शासक कहते हैं, उन्होंने भी इस वैभव को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सके। पर गत 7-8 दशकों में, जिसे हम स्वाधीन भारत कहते हैं, इस अवधि में भारत की धरती को जितना दूषित, अपवित्र, मलिन और विषैला बनाया है, इतना हजारों वर्षों तक धरती पर जीने वाले मनुष्यों ने धरती को क्षति नहीं पहुंचाई, जितनी 7-8 दशकों में पहुंचाई है। हमारी पवित्र नदियों गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, सरयू, चंबल, सावित्री, गोदावरी, कृष्णा, इन पवित्र नदियों को भयंकर रूप से अपवित्र किया है।
इनके प्रवाह, अविरल प्रवाह को अवरोधित किया है और इनकी निर्मलता को समाप्त कर दिया। नदियों का इतना दूषित स्वरूप बन गया है, आचमन करना भी अशक्य होता जा रहा है। और हवा दिल्ली में ही देख लो, ऐसा वर्ष में कई बार समय आता है कि दिल्ली वासियों के लिए श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। हवा को इतना दूषित किया है, पर्वतों को, वनों को नष्ट किया है। ये सब विकास के नाम पे हुआ है। धरती को विषैला बनाना, दूषित बनाना और प्राण शक्ति से हीन बनाना विकास के नाम से हुआ है। नदियों के प्रवाह को रोकना, उनकी अविरलता को रोकना, उनकी निर्मलता को नष्ट करना, उनके अस्तित्व पर आघात करना विकास के नाम से हुआ है। भारत की हवा को दूषित करना विकास के नाम से हुआ है। भारत के वनों को, पर्वतों को, अरण्यों को जो नष्ट किया है, ये सब विकास के नाम से हुआ। अगर ये सब विकास है तो फिर विनाश क्या है? इस तरह से अन्न, जल और हवा को बना दिया है कि मनुष्य उससे, वो जो मनुष्य के जीवन के सुरक्षा के लिए थे, वो जीवन के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। इसको विकास कहते हैं तो फिर विनाश किसका नाम है? मानव सहित सारे जीव जगत के भविष्य को ही भयभीत और असुरक्षित कर दिया है। इसको विकास कहते हैं तो फिर विनाश क्या है? तो जो भी विकास की पद्धति इन 7-8 दशकों में अपनाई, वो भारत के इतिहास और भारत की सभ्यता के अनुरूप नहीं, हमारे पूर्वजों के द्वारा अनुभूत सत्य के आधार पर नहीं, वो पाश्चात्य जगत से या आसुरी सभ्यता से उधार लिए हुए ज्ञान से ये विकास की योजनाएं बन रही है, जो विनाश का कारण होती जा रही है। और इसमें एक शब्द में अगर कहें कि कौन सी ऐसी गलती हुई है जो इतने अपराध विकास के नाम हो रहे हैं, एक ही शब्द में कहे तो ये कह सकते हैं कि धरती को, जल को और वायु को लाखों वर्षों तक स्वस्थ, समृद्ध, पवित्र जीवनी शक्ति से संपन्न रखने वाली, वैभवपूर्ण रखने वाली जो शक्ति थी हमारी, वो थी हमारी वेद लक्षणा पूज्य गौ माता। और इन 7-8 दशकों से गौ माता मुख्य धुरी से हटा दी गई। गौ माता के हटने से ये तीनों ही समष्टि तत्व दूषित, विषैले और निर्जीव होते जा रहे। पता नहीं भारतीय शासकों की बात कब समझ में आएगी। हम तो आज इस भारत की आधुनिक राजनीतिक स्वाधीनता के दिवस पर परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भारत, तुम गौ माता की महिमा को समझो। गौ ही तुम्हारा आधार है, वो ही तुम्हारा आश्रय है। वो तुम्हें स्वस्थ करेगी, वो तुम्हें समृद्ध करेगी, वो तुम्हें सुरक्षित करेगी और वही तुम्हारे मूल वैभव को पुनः उजागर करेगी। इसलिए हे भारत, तुम गौ माता की शरण का आश्रय लो। हे प्रभु, भारत को ये सद्बुद्धि दीजिए, ये समझ दीजिए कि भारत का हित किसमें है, भारत का उत्थान किसमें है, भारत का वास्तविक विकास किसमें है, वो समझ दीजिए। वो शक्ति दीजिए जिससे भारत वास्तविकता को समझे, उसे आत्मसात करें और उसे अपनाकर पूज्य गौ माता का आशीर्वाद लें। धरती को विश्व मुक्त और जीवनी शक्ति से युक्त करने का सामर्थ्य पूज्य गौ माता में है।
हमारी नदियों की मलिनताओं को मिटाने का सामर्थ्य गौ माता में, जल के दूषित पने को मिटाने का सामर्थ्य पूज्य गौ माता में है। हवा को विष मुक्त और जीवनी शक्ति से युक्त बनाने का सामर्थ्य पूज्य गौ माता में है। और आज भी देश में वेद लक्षणा गौ माता की उपस्थिति है। आपके पुण्य से, आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से अनेक कष्टों को सहन करने के बाद भी भक्ति से, निष्ठा और पुण्य के प्रभाव से गौ माता धरती पर विद्यमान है। अन्यथा गाय न रहती, और गाय न रहती तो भविष्य के जीवन की आशा भी समाप्त हो जाती। और ये आप देख लीजिए, जहाँ से भी गाय हटी है, गाय दूर हुई है, वहाँ का भविष्य का जीवन संकट में पड़ गया है। वहाँ संदेह है कि भविष्य में जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। पर जहाँ गाय है, जिनके हृदय में गाय है, जो गाय के बीच में है, वो अनेक आपदाओं को सामने देखते हुए भी निर्भीक और निश्चिंत है कि गौ ही सब प्रकार की आपदाओं का अंत करने वाली, प्रकृति को संतुलित करने वाली, पर्यावरण को शुद्ध करने वाली, धरती को पुष्ट करने वाली पूज्य गौ माता है। गौ माता सबको पुनर्जीवन देती हैं और सबके जीवन की विकृतियों को समाप्त करती हैं। इसलिए गौ प्राणियों को अनेक संकट से त्राण कर सकती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं, रखेगी, रख रही है। ऐसी वात्सल्यपूर्ण कृपामयी अहिंसा की प्रतिमूर्ति भारत माता की जनक पूज्य गौ माता के अनुग्रह से हमें मानव मात्र के कल्याण का एक सुगम, सरल, सर्वग्राह्य और सार्वभौम रास्ता गौ महिमा संतवाणी सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, भारत की संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक स्वरूप जो स्वाधीन, अजर, अमर, अविनाशी है, वो बस सेवा, त्याग और समर्पण, ये जो प्रवाह है, त्रिवेणी है, सेवा, त्याग और प्रेम की जो नदियां है, ये तीनों, यही भारत की मूल आत्मा है, यही भारत का वास्तविक स्वरूप है। और इसको कोई, इस पर कोई शासन नहीं कर सकता, ये किसी के अधीन नहीं हो सकता। जब कभी जो कोई जहां चाहेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, भाई हो, बहन हो, बालक हो, बुढ़ा हो, किसी भी जाति पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, कोई प्राणी हो, वो इन भारत के इस प्रसाद को स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। सेवा सभी कर सकते हैं, असमर्थ से असमर्थ भी सेवा कर सकता है और समर्थ से समर्थ भी सेवा कर सकता है। त्याग सभी कर सकते हैं, प्रेम सभी कर सकते हैं। सेवा, त्याग और प्रेम को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र, सभी स्वाधीन है। और स्वाधीनता कहते ही उसको है जो स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त हो, जिनकी प्राप्ति में भी स्वाधीनता हो, जिनके साधन भी स्वाधीनता के हो और जिनकी प्राप्ति भी स्वाधीनता हो, उसी का नाम स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता प्राप्त करने के तीनों साधन सबको सुलभ है। इन तीनों को अपनाने में सभी स्वाधीन है और इनको अपनाने से सभी स्वाधीन हो जाते हैं। सेवा किसी और जाति की हो, सेव्य किसी और जाति का हो, प्रीति किसी और जाति की हो और प्रीतम किसी और जाति का हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। सेवा स्वामी की है, स्वामी की जाति की है, सेवा सामग्री भी उन्हीं की है। ये भारत का दर्शन है, ये भारत की दृष्टि है। भारत
जिसको सेवा कहता है, भारत में जो सेवा की गंगा अविनाशी रूप से बह रही है, उसका स्वरूप यह है कि ये सेवा स्वामी की जाति की है। जैसे स्वामी अविनाशी है, ऐसी सेवा भी अविनाशी है, और सेवा की सामग्री भी अविनाशी है। सेव्य, सेवा और सेवक तीनों अविनाशी, सेवक भी, सेवा भी और सेव्य भी, तीनों एक ही जाति के हैं। इनकी जाति भिन्न भिन्न नहीं है। सेवक ही सामग्री बनके, सेवा बनके सेव्य को प्राप्त होता है, और सेवा ही सेव्य की प्रीति बनके उनको रस देती है। जब ये तीनों एक है, सेवक, सेवा और स्वामी तीनों एक है, जो उसमें अगर आप देखें तो जो आपका स्थूल जीवन है, वह जीवन क्या हो सकता है इसमें? वो जीवन केवल एक साधन का क्षेत्र रह जाता है, जिसको हम शरीर और संसार, देश और देश की स्वाधीनता, शासन आदि कहते हैं। ये उस सेवा के बहुत बड़े स्वरूप का एक छोटा सा स्थूल भाग, मतलब सेवा की छोटी सी सामग्री है, सामग्री है, ये सामग्री है, इसके द्वारा सेवा होती। कैसे? विचार कीजिए, जब आप अपने को सेवक मान लेते हैं, जैसे, तो आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा का रंग आ जाता है। अगर आप सेवक मानते हैं तो सेवा का प्रभाव आ जाता है आपकी प्रवृत्ति में, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके कुछ भी करने में, सोने में, सब, जागने में, भोजन में, गरण में, त्याग में, सब जगह सेवा का रंग चढ़ जाता है, और सेवा का प्रभाव भी आपके ऊपर आ जाता है, आपकी प्रवृत्ति पे आ जाता है। जब सेवा का प्रभाव आ जाता है तो प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित में होने लगती है। बोलना है तो दूसरों के हित के लिए बोलना है, चलना है तो दूसरों के हित के लिए चलना है, सुनना है तो दूसरों के हित के लिए सुनना है, भोजन करना है तो दूसरों के हित के लिए करना है, सोना है तो दूसरों के हित के लिए सोना है। प्रत्येक प्रवृत्ति, जब हम सेवक, अपने को सेवक मानते हैं, तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होने लग जाती है। अपने सुख के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, अपने लिए कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, सब दूसरों के लिए होती। जब तक हमारी प्रवृत्तियों में सेवा का रस नहीं आता, तब तक प्रत्येक प्रवृत्ति अपने सुख के लिए होती है। सब काम मनुष्य अपने लिए करता है, पर जब वह अपने को सेवक स्वीकार कर लेता है, तो उनके द्वारा प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के लिए हित में होने लग जाती है, और जहां अपने सुख में प्रवृत्ति हुई, वहां रसदाता का पद नाश हुआ और रस के भोक्ता हो गए। जो भोक्ता होगा उसकी शक्ति का ह्रास होगा, उसमें तो पराधीनता आएगी ही, उसमें जड़ता आएगी ही। भोक्तापन से ही मनुष्य पराधीन हुआ है, उसी से जड़ हुआ है, उसी से रोग, शोक, पीड़ा, भय आदि में ग्रस्त हुआ है। और भोक्तापन, अपने लिए कुछ भी करना ही भोक्तापन है। अपने लिए कुछ करने के लिए करने की शक्ति नहीं मिली, क्योंकि कुछ भी करो उससे जो कुछ मिलेगा, उस मिलने वाली परिस्थिति, वस्तु, अवस्था से हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते
जिसको करने के बाद हमारा कार्य पूरा हो जाए, अधूरा बना रहेगा। करने की शक्ति हमें अपने लिए नहीं मिली, औरों के लिए मिली है। जब दूसरों के लिए मिली हुई शक्ति अपने सुख के लिए उपयोग में लेना प्रारंभ करते हैं, यहीं से बंधन शुरू हो जाता है, यहीं से पराधीनता शुरू हो जाती है, यहीं से जड़ता शुरू हो जाती। मिली हुई शक्ति, मिली हुई सामग्री, मिली हुई योग्यता, मिली हुई वस्तु अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, भगवान की है। और भगवान के जनों के हित के लिए है। इसलिए करने की शक्ति का उपयोग एकमात्र सेवा में है, परहित में है। और पर में शरीर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, संपूर्ण सृष्टि है, ये सब पर है। करने की शक्ति सेवा के लिए, पर की सेवा के लिए। तो आप कहोगे शरीर की भी सेवा, हाँ शरीर की भी सेवा करनी है। जैसे परिवार की सेवा है न, समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। पर सेवा में सबसे पहली शर्त यह है कि सेवा के शुभारंभ में सबसे पहला निर्णय ये करना होगा कि जिसके द्वारा सेवा कर रहे हैं वो सामग्री मेरी नहीं है, और जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सामग्री उन्हीं की है, और जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी उन्हीं का है। अर्थात मेरा मान के सेवा नहीं हो सकती। शरीर को मेरा माने और वस्तुओं को भी मेरा माने तो सेवा नहीं होगी, भोग होगा। शरीर से ममता त्यागने के बाद शरीर की, वास्तव में शरीर की सेवा ही शरीर से ममता का त्याग करना है। ऐसा कहते हैं कि सेवा का बीज है बुराई रहित होना। तो अगर हम शरीर की सेवा से शुभारंभ करते तो यहाँ बुराई रहित होना। बुराई क्या है? शरीर को मैं और मेरा मानना, ये सबसे बड़ी बुराई है। सभी बुराइयों का मूल मैं और मेरा है। मैं मेरा की जेवरी गलबंदी हो संसार। तो अहमता और ममता का त्याग शरीर की सेवा है। ध्यान देना, अहमता और ममता का त्याग नहीं करता वो शरीर की सेवा कर ही नहीं सकता है। अहमता और ममता का त्याग करने वाला शरीर को आलसी नहीं बनाएगा, शरीर को प्रमादी नहीं बनाएगा, शरीर को रोगी नहीं बनाएगा, शरीर को सेवा में लगाए रखेगा। शरीर मिलाए सेवा के लिए, और क्या करेंगे शरीर का, और कोई उपयोग नहीं है इसका। तो शरीर की सेवा, परिवार को मेरा मान के परिवार की सेवा नहीं, वो कर्म है। दायित्व समझ के परिवार की दी हुई सामग्री परिवार को दे रहा हूं, ऋण मुक्त हो रहा हूं, वो सेवा है। समाज का दिया हुआ समाज को दे रहा हूं, समाज की धरोहर समाज को भेंट कर रहा हूं। कोई एहसान नहीं, एहसान तो समाज का था, जो उसने दिया हुआ था वो उनको वापस उन्हीं की सेवा में अर्पित कर रहा हूं। सेवा। तो सज्जनों, सेवा में अहमता और ममता का त्याग पहली शर्त है। यहीं से सेवा प्रारंभ होती है, और इसके बाद जो आपकी प्रवृत्ति होगी उसमें सेवा ही सेवा रहेगी। उस प्रवृत्तियों में भी सर्वोत्तम प्रवृत्ति वो है जिसमें सर्वहित हो। जैसे अमुक प्रवृत्ति में अमुक का हित होता है, अमुक का अहित होता है। अमुक प्रवृत्ति में हित अधिक होता है, अहित कम होता है। पर ऐसी प्रवृत्ति जिसमें सर्वहित हो, हित हो और सर्वहित हो, ऐसी प्रवृत्ति भी है, उसको सर्वहितकारी प्रवृत्ति कहते हैं। और सर्वहितकारी प्रवृत्ति से ही तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। तो आप विचार करके देखें
कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति कौन सी है। सेवा में सेवा रूपी प्रवृत्तियों है, उनमें सब सर्वहितकारी प्रवृत्ति कौन सी है। शरीर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा, गरीब की सेवा, रोगी की सेवा, अभावग्रस्त की सेवा, अनाथ की सेवा। अगर आप सर्वहितकारी प्रवृत्ति पर विचार करेंगे और शास्त्रों की तरफ देखें, गुरु और संतों की तरफ देखेंगे, तो एक ही चीज मिलेगी। गौ सेवा ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति है। गौ सेवा से सबका हित होता है, देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का, वृक्षों का, लताओं का, कीट पतंग, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, किन्नर, यक्ष, सबका हित गाय की सेवा से, गाय के सुखी रहने से, गाय के प्रसन्न रहने से सारी सृष्टि को सुख मिलता है, सारी सृष्टि को प्रसन्नता मिलती है। गौ सबको सुख देने वाली है, सबका हित करने वाली है। इसलिए हिंदू धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की अगर मानव जाति को सबसे ऊंची कोई देन है जिसका कोई नाप तोल नहीं, तो वो है गौ सेवा। गौ सेवा हमारे पूर्वजों ने मानव जाति को वो अनुपम उपहार दिया है जिसकी बराबरी की किसी से की नहीं जा सकती। गौ सेवा से सारी सीमाओं समाप्त हो जाती है। जब आप गौ सेवा करते हैं तो धरती की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप मानवीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं तो वो आप धर्म की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं धरती सबके लिए है, धरती की सेवा है होती है तो सभी धरतीवासियों की को उससे लाभ होगा। प्रकृति सबके लिए, वो इस देश के लिए उस देश के लिए नहीं, ऐसा नहीं। प्रकृति स्वस्थ रही, प्रकृति संतुलित रही, प्रकृति विकृति से रहित रही तो धरती के सभी देशों का हित होगा। धरती के देशों का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का हित होगा। तो गौ की सेवा से जो धरती, प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, धर्म और ईश्वर की सेवा है वो विभु, व्यापक, असीम और अनंत है। गाय तो एक है, उस सेवा का क्षेत्र भी सीमित है, क्रिया सीमित है, पर उस सेवा का जो परिणाम है वो असीम है, व्यापक है। कोई ऐसी सेवा बता नहीं सकता। वृक्ष की सेवा भी सर्वहितकारी सेवा है, पर वृक्ष की सेवा, वृक्ष का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में होगा। अगर पीपल होगा, वट होगा जो ऑक्सीजन देता है तो उसकी एक परिधि होगी, उसका एक क्षेत्रफल होगा, उनकी मंगलमयी उपस्थिति से उतने क्षेत्र को इतना लाभ होगा। पर गौ की उपस्थिति से संपूर्ण धरती को लाभ होता। एक गाय का स्पर्श, धरती का सुखपूर्वक स्पर्श सारी धरती को सुखी करता। गाय का गोमय, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध सीमित मात्रा में हो सकता है, पर गाय के घी का प्रभाव, गाय के दूध का प्रभाव, गाय के गोमूत्र और गोमय का प्रभाव असीम है, अपरिमित है। मात्राओं की दृष्टि से भी आप देखेंगे, जैसे गोमय है, गोमय को हम ईंधन के रूप में, वैसे तो धरती का आहार है, पर ईंधन के रूप में हम उसे अग्नि को अर्पित करते हैं, तो गोमय की जो शक्ति है वो अग्नि में अर्पित होने के बाद अनंत गुना बढ़ जाती है। गोमय में जो जीवन है वो गोमय की भस्म बनने के बाद अनंत गुना बढ़ जाता है। गाय के गोमय की भस्म आप जल में डालें चुटकी भर, फिर जल आप ग्रहण करें, वो जल ऑक्सीजन से भर जाएगा। दुनिया की प्रयोगशालाएं ये नापेगी, वो समय दूर नहीं है।
कि गाय के गोमय की भस्म लोग पीने वाले जल में जैसे चाय कॉफी डूबो के पीते हैं ऐसे पिएंगे। जल की जीवनी शक्ति जैसे जैसे समाप्त हो रही है और आप सुन भी रहे हैं कि जल निष्प्राण होता जा रहा है, पढ़ भी रहे होंगे आप। जल को प्राण देने की शक्ति गाय के गोमय में। गाय का गोघृत दीपक धूप आदि में जलाने से कितना प्रभावी होता। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि 10 ग्राम घी से 1000 किलो ऑक्सीजन शुद्ध होता है। बताओ, ये तो उसने ऑक्सीजन की बात कही है। घी के दीपक धूप में जलाने से ऑक्सीजन बनता है। वो ऑक्सीजन तो घी के जो सार तत्व है उसका निसार पदार्थ है। जैसे तिल का सार तत्व तेल है और उसका निसार पदार्थ खल है, ऐसे घृत का जो सार तत्व है वो सतोगुण है और उसका निसार पदार्थ है वो ऑक्सीजन है। जब कभी उसके सतोगुण को कोई नापने जाएगा तो उसकी क्या सीमा होगी। इसलिए भाई, गौ सेवा सर्वहितकारी प्रवृत्ति यह सनातन हिंदू धर्म का आपके पूर्वजों का दिया हुआ अनुपम उपहार आशीर्वाद है मानव जाति के लिए। वो इसको अपना के वर्तमान और भविष्य दोनों को सुखमय, निर्मल और आनंदमय बना सकता है मानव। तो गौ सेवा की प्रवृत्ति सर्वहितकारी प्रवृत्ति है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति, मिली हुई शक्तियों सर्वहितकारी प्रवृत्ति में लगाने से उसका परिणाम असीम अनंत शांति है और शांति में ही अविनाशी जीवन की, स्वाधीन जीवन की अभिव्यक्ति है। और अविनाशी तथा स्वाधीन जीवन ही अविनाशी और स्वाधीन जीवन ही परम प्रेम का आधार है। जो अविनाशी होता है, स्वाधीन होता है, वो ही प्रेम रस को, प्रेमास्पद को दे सकता है। हमारे बाबा कह रहे थे कि प्रेम क्या है। कौन कह सकता है कि प्रेम क्या है? क्या शब्द है उसके लिए कि प्रेम क्या है? ये कोई ऐसी चीज है जो केवल देने की है, दी ही जाती है। ये देने में ही रस है, पर न तो दिखती है, न नाप में आती है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न कोई इसकी सीमा है। इसका स्रोत तो है, इनका उद्गम स्थान तो है, पर उस उद्गम स्थान का भी कोई नाप तोल नहीं है। वो क्या है उद्गम स्थान? वो है सुने हुए प्रभु में आत्मीयता, प्रेम के प्राकट्य का स्थान, प्रेम रूपी नदी का उद्गम स्थान परमात्मा से, प्रभु से आत्मीयता है, अपन तव है। अपन तव ही प्रेम का प्राकट्य स्थल है। जैसे गंगा जी का प्राकट्य स्थल गोमुख है, ऐसे इस प्रेम का उत्पत्ति स्थल भगवान से अपनापन है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। भगवान के साथ जो अनन्यता है अपनेपन की, वो ही इस अलौकिक दिव्य अविनाशी नित्य नव प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम रस की उत्पत्ति का स्थान है। ये प्रेम रस के विश्लेषण है, परिचय नहीं है पूरा। पूछते हैं कि प्रेम रस क्या है, तो बोले ऐसा रस है। ये उदाहरण हमारे बाबा संतवाणी में देते हैं, आपने सुना भी है, फिर आज दोहरा देते हैं क्योंकि आपका प्रश्न था कल का। तो उसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया और मुझे उदाहरण ये ठीक लगा, वो हम आपको दोहराते हैं। वो मेरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा, वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को ऐसी प्यास लगे कि वो प्यास बुझे नहीं, और ऐसा जल मिले
स्वादिष्ट तो हो, रसमय तो हो, पर वो घटे नहीं, और पेट ऐसा हो कि भरे नहीं, प्यास ऐसी हो कि बुझे नहीं, पेट ऐसा हो कि भरे नहीं, और रस जल ऐसा हो कि खूटे नहीं। खूटे नहीं, इतना ही नहीं, प्रत्येक घूंट में नवीनता हो। जो पहले पिया था जल, उससे अगले घूंट में और अधिक रस हो, और अधिक रस हो, ऐसे नित्य नव रस। और वह रस जैसे पहले घूंट से तृप्ति हुई नहीं, वो और बढ़ता जाए, वह बढ़ने वाला हो, रस की वृद्धि भी हो और नवीनता भी हो, प्यास बुझे भी नहीं और पेट भरे भी नहीं, रस में नवीनता भी हो जल में, और जल में बढ़ना भी हो, वृद्धि भी हो। अब ये उदाहरण उस प्रेम के लिए घटित होता है जिस प्रेम की चर्चा हम लोग करते हैं, ईश्वर प्रेम की। ये ईश्वर प्रेम गोसेवक को बहुत सरलता से मिल जाता है। जो गौ के प्रति अपना समर्पण कर लेता है, उनके अंदर भगवान से अपन तब अपने आप आ जाता है, उनको भगवान अपने लगने लग जाते, बिना माने, बिना प्रयास किए उनको भगवान अपने लगते। कोई बात करता है तो अपने आदमी की बात कर रहा है, अपने की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई कृष्ण की बात कर रहा है, कोई भागवत लेके बैठा है, कोई रामायण लेके बैठा है। तो जो वास्तव में गो सेवक होता है, गोवत्स होता है, उनको लगता है कि ये मेरे अपने की महिमा गा रहा है, ये अपने की महिमा गा रहा है। तो गाने वाले के प्रति भी उनके वात्सल्य उमड़ता है। क्यों? कि वो मेरे अपने पीरे की महिमा गा रहा है, मेरे पीरे के चरित्र का वर्णन कर रहा है, उनके धाम का वर्णन कर रहा है, उनके नाम और लीला का वर्णन कर रहा है। तो भैया भगवत प्रेम को वैसे तो कोई पुरुषार्थ से नहीं पा सकता, उसका उपाय भगवान की आत्मीयता का है। वो मीरा जी को, तुलसी जी को भले उनको स्वामी मानो, उनको पति मानो, उनको सखा मानो, उनको बंधु मानो, उनको गुरु मानो, आप किसी न किसी तरह से उनको अपना मानेंगे तो ही प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। प्रेम को प्रकट करने का साधन अपनत्व है, और भगवान को अपना मानने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है गो सेवा। गो सेवक को भगवान अपने ही लगते हैं। वो सोचता है गैया भगवान की है, उसको दिखता ही है हर क्षण हर पल। जैसे ही गो सेवा का स्मरण आता है, उसको गोविंद ही दिखता है, गोपाल ही दिखता है, राम ही दिखते हैं, कृष्ण ही दिखते हैं, और कोई अपना दिखता ही नहीं है। जब भी उन पे उत्साह होता है तब भी उनको गोपाल याद आते हैं, और जब कोई कठिनाई आती है तब भी कन्हैया ही याद आता है, और कोई याद नहीं आता। याद अगर किसी को आती है, गोपालक को, किसी गोसेवक को किसी की याद आती है, तो केवल और केवल भगवान की याद आती, क्योंकि उनको भगवान के सिवाय कोई अपना लगता ही नहीं है। कोई अपना है, वैसे भी कोई अपना नहीं है, पर गाय वाले के लिए तो उनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसलिए भाई, अगर वास्तव में आप उस प्रेम को पाना चाहते हो तो अपने आप को पूरा का पूरा गौ माता के चरणों में अर्पित कर दो। सोओ तो उनके लिए, जागो तो उनके लिए, बोलो तो उनके लिए, प्रसाद पाओ तो उनके लिए, भजन करो तो उनके लिए, तप करो तो उनके, जो कुछ करो वो गाय के सुख के लिए करो। तो भगवान का अपन तब अपने आपको भगवान को अपना नहीं कहना पड़ेगा। भगवान कहेंगे तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। इसलिए भाई, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, वो क्या है? सेवा है, प्रीति है। यहां तो सेवा है, यहां प्रेम है, ये दोनों एक ही है।
प्रेम का क्रियात्मक स्वरूप सेवा है और भावात्मक स्वरूप अपनत्व है। अगर मुझे प्रभु से प्रेम है, प्रभु मुझे अपने लगते हैं, तो फिर सारा ये जगत प्रभु का अंग है। इसलिए मैं प्रभु के प्रत्येक अंग को सुख पहुंचाने की चेष्टा करूं, मेरा भाव रहेगा। और वो भाव जब क्रिया में आएगा तो उसी का नाम सेवा हो जाएगा। और सेवा क्या है? सेवा प्रेम का ही क्रियात्मक स्वरूप है। देखो, एक सेवा साधन है जो करनी होती है और एक सेवा साध्य है जो होती है। तो पहले सेवा साधन के रूप में अपनाते हैं, फिर वो सेवा करते करते वो करना होने में बदल जाता है। फिर करना न रह के होने में बदलता है। सेवा करते करते सेवक सेव्य के साथ अभिन्न हो जाता है, उसको सेव्य अपने लगते हैं और उसी समय फिर सेवा करनी नहीं पड़ती, फिर उनके द्वारा सेवा अपने आप होती है। उनका जीवन ही सेवा हो जाती, उनका अस्तित्व ही सेवा हो जाता है। एक श्वास भी सेवा के बिना वो नहीं रह सकता है। सेवा किस काल में? प्रवृत्ति काल में सेवा है। जब हम कुछ करते हैं तो सेवा ही करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो प्रीति करते हैं। दो ही अवस्था रहती है भगवान के भक्त की। प्रवृत्ति में वो प्रभु की सेवा कर रहा है, सर्वहितकारी प्रवृत्ति, और निवृत्ति में प्रभु को लाल लड़ा रहा है, उन्हें प्रेम कर रहा है। आप कहेंगे कि भाई सेव्य और प्रीतम, क्या इनमें भी कोई भेद है? सेव्य कोई अलग है और जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं वो अलग है। भाई, इसमें कोई भेद नहीं है। एक बड़ा भारी भेद यह है कि जब हमारा प्रीतम सेव्य होता है तब वो व्यक्त हो जाता है। जब हमारी सेवा लेना चाहता है तो वो प्रकट हो जाता है। और हम परम भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर पक्षपात पूर्ण कृपा है हमारे प्रभु की कि वो हमारा सेव्य गायक के रूप में प्रकट हुआ है। जब वो सेव्य व्यक्त होता है, प्रकट होता है, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। वह प्रीतम जब सेव्य होगा तब व्यक्त रूप में होगा, प्रकट रूप में होगा। जिसको किसी ने जगत के नाम से कहा, किसी ने माया के नाम से कहा, किसी ने प्रतीति मात्र कहा, किसी ने लीला शब्द से कहा, हम लोग हमारे उसी सेव्य को गोमाता कहते हैं। हम जगत नहीं कहते, हम माया नहीं कहते, हम कहते हैं हमारे सेव्य प्रभु गोमाता के रूप में प्रकट हुए हैं और आतुर लीलाएं कर रहे हैं। अगर वो इस रूप से दुखी न दिखते तो हम उनकी सेवा को कैसे प्रवृत्त होते? वो आतुर लीलाएं कर रहे हैं। ये उनका एक ऐसा अवतार है जो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। गाय तो सृष्टि के आदि काल से थी, पर जितना दुखी, जितनी पीड़ित, जितनी असहाय इस समय गाय दिख रही है, ऐसा तो कोई काल नहीं आया जिसे दुनिया भले पराधीन कहे, प्रधर्मी विधर्मी कहे, उस समय भी ऐसी स्थिति में तो गाय नहीं रही जैसी स्थिति में आज है। आज उसको रहने को स्थान नहीं है, पाने को भोजन नहीं है, किसान उसे रखना नहीं चाह रहा, पशुपालक उसे रखना नहीं चाह रहा, शासन में, सरकार की नीतियों में उनका कोई स्थान नहीं है, समाज की व्यवस्था में कोई जगह नहीं है, और तो और धर्म की जननी का स्थान धर्म में भी नहीं। इस तरह जो ये ऐसी स्थिति में गौ प्रकट है, गौ का स्वरूप है, तो ये हमारे लिए है, ये हमारी सेवा लेना चाहते। हम इस योग में
अगर कोई एक सेव्य को ढूंढना चाहते प्रभु के रूप में, निर्दोष सेव्य को, तो मिलना मुश्किल था। 500-700 वर्षों पहले संत सेवा की बड़ी भारी महिमा, संत सेवा प्रभु सेवा कही, पर इस कलयुग के कुप्रभाव ने संत के स्वरूप को कलंकित कर दिया। उनमें निर्दोषता समाप्त हो गई। संत तब में रही है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, पर संत का स्वरूप निर्दोष नहीं रहा, निष्कलंकित नहीं रहा। इसलिए प्रभु ने सेव्य बनने के लिए, हमारा सेव्य बनने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें अवसर देने के लिए अपने आप को इस गौ माता के इस आतुर स्वरूप में प्रस्तुत किया कि अब देख लो, इसमें तो कोई दोष है नहीं। ले लो आशीर्वाद, हो जाओ पार। तो भाई हमारा सेव्य क्या है? हमारे सेव्य भगवान है। वो चाहे किसी रूप में किसी ने माना हो, हम लोग तो गाय के रूप में मानते हैं। गाय ही हमारा भगवान है, सेवा लेने के लिए, देने के लिए नहीं। हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए गोमाता ही हमारे भगवान है, और उसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। उसके लिए शास्त्र भी प्रमाण है, संतों का अनुमोदन है, और हमारे पूर्वजों का इतिहास साक्षी है। गौ के शरण लेने मात्र से, गौ के लिए प्राण देने से नर नारायण बन जाता है, मानव देव बन जाता है। गौ के लिए जीने से नर नारायण, और गौ के लिए मरने से मानव देव हो जाता है। ये हमारा इतिहास और प्रमाण है। तो गौ ही हमारा सेव्य है प्रगट रूप में। वो प्रीतम, वो प्रभु जो कि छिपा हुआ है, किसमें किसमें छिपा हुआ है? जरा ध्यान दीजिए। परमात्मा किसमें छिपा हुआ है? प्रेम में छिपा हुआ है, बाहर नहीं। परमात्मा प्रेम में ही छिपा हुआ है, प्रीतम प्रीति में ही छिपा हुआ है। तो प्रीति में छिपा हुआ प्रीतम जब प्रकट होता है, तब प्रीति सेवा का रूप धारण करती है। जब प्रीति में, प्रेम में छुपे हुए प्रभु जब गौ के रूप में प्रकट होते हैं, तो प्रभु का प्रेम सेवा का रूप धारण करता है, और सेवा होकर सेव्य को रस देता है। समझ रहे हैं ना बात? सेवा होकर सेव्य को रस दे रहा, सुख देता, रस मानी सुख देता है। तो अब प्रीतम अपने प्रकट रूप को अपने में विलीन करता है। जब प्रीतम अपने प्रकट रूप को अपने में विलीन करता है, तब सेवा प्रीति हो जाती है। जब भगवान अपने उस स्वरूप को अपने प्रेम में ही विलीन कर देते हैं अपने, तो फिर सेवा प्रेम बन जाती है, प्रीति। और प्रेम होकर प्रेमास्पद को रस देती है। अब देखिए, जब स्वामी प्रकट हो गए, प्रकट रूप में हो गए, उदाहरण गौ के रूप में भगवान प्रकट हो गए, तो जो उनका प्रेमी था उनसे वो सेवा लेने लगे, और उस सेवा से उनको रस मिलने लगा। जब वो चुप गए वापिस, तो फिर वो प्रेम के रूप में रस लेने लगे। अब भाई सच बात तो ये है कि जब प्रीति और प्रीतम, जब प्रीति होकर प्रीतम को रस देती है सेवा, तब प्रीतम जो है उस प्रीति का भोगी है। उस प्रीति का
भोगी होता है। जैसे सेव्य सेवा का भोगी है, सेवा अपन करते हैं, उस सेवा का भोगी सेव्य है, गोमाता उसका भोगी है। ऐसे ही प्रीतम प्रीति का भोगी है, वो प्रेम का भोगी है। प्रेम के दाता आप है और प्रेम के भोक्ता वो है। सेवा के दाता आप है और सेवा के भोक्ता वो है। तो आप भी उनकी जाति के हो, सेवा भी उनकी जाति की है। तो आप सेवा दोनों सेव्य की जाति के हो। उनको जो सुख मिलता है वो अपनी जाति के उन्हीं से मिलता है, सजातीयता से ही मिलता है। प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद तीनों एक ही जाति के, एक ही धातु के हैं। तो भाई जब ये पता चलना, ये जब प्रीतम प्रीति का भोगी होता है, तब ये पता चलना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन प्रीति है और कौन प्रीतम है। प्रेम कौन है, प्रेमास्पद कौन है, इसका पता नहीं लगता। तो जहां प्रीति और प्रीतम के भेद का पता नहीं चलता, वहीं लोग चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और चुप होकर वह रस की, जिसमें कभी क्षति नहीं, वो रस, उस रस का भोक्ता जिसमें शक्ति का कभी हास नहीं, तो दशा क्या होती है, दशा क्या होती है? कल्पना करो। अब वही बात उदाहरण आ गया जो हमने पहले निवेदन किया था, वो वापस प्रसंग में भी आ गया। कल्पना करो। कौन सी कल्पना? जो अभी बताई कि किसी को ऐसी प्यास लगी हो जो कभी बूझे नहीं, और ऐसा जल मिल जाए जो घटे नहीं, और पेट ऐसा हो भरे नहीं, तो आप कहेंगे, तो आपको कहना पड़ेगा क्या? प्रत्येक घूंट पर एक नया रस। जल घटता नहीं है, यही और प्यास बुझती नहीं है, पेट भरता नहीं है। यही वास्तव में अगाध रस है, अनंत रस है, नित्य रस है। और वह रस मानव मात्र को प्राप्त हो सकता है। कब हो सकता है? इसी बात को यदि हम लोग अपनी बोलचाल की सादी भाषा में कहे तो कहेंगे, भैया अपने अधिकार का त्याग करो। अपने अधिकार का त्याग करने से इस रस की प्राप्ति होती है। बोले इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि साधक की सूची में आपका नाम लिख जाएगा। बोले हम तो ये नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सरकार, साधक तो आप हो नहीं सकते, चाहे आप ब्रह्म भले हो जाओ, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप साधक नहीं हो सकते, मानव नहीं हो सकते। आप इसमें ब्रह्म हो सकते हो जाओ, कोई आपत्ति नहीं। आप ब्रह्म नहीं है, सचमुच आप ब्रह्म है, पर साधक नहीं हो सकते। और संतवाणी की दृष्टि में वह साधन द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की बात है। संतवाणी की दृष्टि में साधन से ही सिद्धि प्राप्त होती है, और साधन को अपनाता वही साधक मानव है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? भाई देखो, ब्रह्म में तो साधन का प्रश्न ही नहीं हो सकता, जगत में साधन का प्रश्न ही नहीं हो सकता। जरा सोचिए, जगत में कोई साधन का प्रश्न होता है? नहीं होता। ब्रह्म में कोई साधन का प्रश्न नहीं होता। साधन का प्रश्न साधक में होता है, और साधक होता है मानव। जरा ध्यान दीजिए, साधक होता है मानव, और कोई साधक बनने नहीं आता है, मानव है। तो हम और आप संतवाणी की दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हम सबको साधक होना चाहिए, हम सबको साधक होना है। और साधक होने के लिए सबसे पहली बात हमको और आपको स्वीकार करनी है पड़ेगी। कौन सी बात? ये बात कि भाई हमें किसी से कुछ नहीं लेना,
साधक होने के लिए सबसे पहले अचार होना पड़ेगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? लेने के लिए यदि हमारा जीवन होता तो मानव जीवन नहीं होता महाराज, पशु जीवन होता। लेने के लिए तो पशु जीवन है, क्योंकि पशु जीवन में लेने की बात है। आप कहते पशुओं से तो लाभ होता है, वृक्षों से तो बहुत लाभ होता है। तो जो वृक्षों से बहुत सा लाभ होता है वह तो लाभ लेने वाला ले लेता है, वह बेचारा देता थोड़े ही है। वो थोड़ी कहता है कि हम इसलिए उगे हैं कि हम तुमको साया देंगे, कि हम तुमको फल देंगे, कि सूखने पर लकड़ी देंगे। ऐसा बेचारा अगर वृक्ष कहता तब तो ये मानना ही चाहिए कि वो सृष्टि नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वह तो प्रभु है। क्योंकि जो नहीं लेता और देता है वह प्रभु का स्वभाव है। जरा ध्यान दीजिए, जो केवल देता ही देता है और लेता कुछ नहीं, वो प्रभु का स्वभाव है। और जो देता है और लेता है, ये दोनों बातें हैं, ये असाधक का स्वभाव है। और जो देने के लिए तत्पर है और लेना छोड़ता है, ये साधक का स्वभाव है। और जो केवल लेता ही लेता है वो दानव है, वो जड़ है। जड़ता और कुछ नहीं है। चाहे वो जड़ता आप वृक्ष में आरोप करें, चाहे पशु पक्षी में आरोप करें, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में आरोप करें, जो केवल लेता ही लेता है उसी का नाम जड़ है। जड़ और किसी का नाम नहीं है। चाहे कोई मनुष्य की आकृति में हो और कहे कि हमारा जीवन तो लेने के लिए ही हुआ है, तो भाई जड़ की इससे ऊंची और कोई परिभाषा ही नहीं है। जड़ वह है जो केवल लेता है, लेता। और जो लेता देता है उसको चिद जड़ ग्रंथि कहते हैं। देता भी है और लेता भी है। जरा ध्यान दीजिए, जो कभी लेने की सोचता है और कभी देने की सोचता है, यही जड़ चिद ग्रंथि है। और जो केवल देता है उसे उस श्रेणी में दो हो सकते, दो के नाम हो सकते हैं। यहाँ तो प्रेमिका, यहाँ प्रेमास्पद का, और किसी का नहीं। तुम तुम्हार सेवक अनुसारी, स्वार्थ रत सकल जग साई, सपने प्रभु परमार्थ नाई। केवल आप और आपके भक्त स्वार्थ रहित सकल जग हितकारी। आप और आपके भक्त हैं जो बिना स्वार्थ सबका हित करते हैं, मानी देते ही देते हैं, लेते नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना चाहते। बाकी तो सब जगह लेना देना चलता है। देने देने में अगर किसी का नाम हो, कोई श्रेणी हो, तो भक्त हैं और भगवान है। इसलिए भाई अब विचार ये करना है, अब भक्त कौन है? तो भक्त शिरोमणि, भक्तों की शिरोमणि गौ माता है। वो केवल देती ही देती है। गौ माता भक्त भी है और गौ माता भगवान भी है। गौ माता में दोनों स्वरूप है। वो उस रूप में भक्त के रूप में देती ही देती हैं और वो भगवान के रूप में भी देती ही देती हैं। अगर प्रगट स्वरूप कोई ऐसा हो जिसमें भगवान उस देने वाले में सबसे पहला नंबर लगे, तो वो गौ माता का है। वो दे रही, वो श्वास भी इसलिए ले रही है कि उसे विश्व रहित और जीवनी शक्ति युक्त करके दें। तरण भी इसलिए ले रही हैं कि वो मृत तरणों को जीवंत बना के गोमय के रूप में दें। वो जो कुछ ग्रहण कर रही हैं वो ग्रहण नहीं कर रही हैं, उसे जीवंत बनाने के लिए उसे जीवंत बना रही हैं। ऐसा देने वाला प्रगट रूप और कोई नहीं है। भगवान के भक्त भी देते हैं, भाव देते हैं, विचार देते हैं, संस्कार देते हैं। मनुष्य रूप में भगवान के भक्त देते हैं, पर वो गो रूप में जो भक्त है उसकी बराबरी कोई मानव भक्त भी नहीं कर सकता। कोई मानव भक्त ऐसा नहीं हुआ कि वो शरीर से निश्रित उसका मल और मूत्र भी कल्याणकारी हो, पर गौ का तो मल और मूत्र भी
जीवन देता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, प्राण देता है। इसलिए देने वालों की सूची के सर्वोच्च शिखर पर, सुमेरु पर जो नाम है वो गौ माता का नाम है। अब यदि आप विचार करें कि क्या आप और हम भक्त नहीं हैं, साधक नहीं हैं? यदि हम और आप साधक हैं तो हमारे और आपके जीवन में जो लेने देने दोनों की बात है, कभी लेने की बात सोचते, कभी देने की सोचते हैं, अगर हिम्मत करो तो उनमें से एक बात निकाल दो, निकालनी पड़ेगी। कौन सी? लेने की बात। लेने की बात निकाल देनी पड़ेगी। तो जब हम अपने जीवन में से लेने की बात निकाल देते हैं तो सच पूछिए उसी समय जड़ता से मुक्ति मिल जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जिस समय लेने की बात आप छोड़ देते हैं उसी क्षण सारे कर्मों का परिणाम समाप्त हो जाता है। एक घटना याद आ गई, कल्याण में छपा था। किसी एक महापुरुष ने एक शुद्ध संकल्प को लेके गायत्री पुरुषचरण किया। एक पुरुषचरण किया, 2 किया, 3 किया, गायत्री माँ के दर्शन हो जाए, और ये दर्शन का ही संकल्प था और कुछ नहीं। 3 पुरुषचरण किए तो भी उनका गायत्री दर्शन का संकल्प पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब सन्यास ले लेते, अब कोई दर्शन करना न कोई प्रश्न करना। ये मन में संकल्प किया मात्र कि अब सन्यास लेना है, और जिस क्षण उन्होंने सन्यास का संकल्प किया उसी समय उनको भगवती गायत्री के दर्शन हुए। ये सच्ची घटना है, कल्याण में इसका लेख छपा था। वो सव्यम उन सन्यासी ने, जो बाद में सन्यासी बने, उन्होंने ये बात कही थी। तो भगवती ने जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, माँ आप अब प्रकट हुई? बोले हाँ बेटा, मांग लो। बोले अब क्या मांगो? अब तो मैंने सन्यास का निर्णय कर दिया। सन्यास कहते ही उसको जिसमें कोई मांग न हो। बस एक ही बात मेरे जिज्ञासा में है कि मैं इतने वर्षों से आपका आह्वान कर रहा था, मुझे आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? जब मैं चाहता था तब आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? अब तो मैंने आपके दर्शन की आशा मैंने छोड़ दी थी। जब मैंने आशा छोड़ी, संन्यास लेने का प्रतिज्ञा की, तब आपने दर्शन दिया। और जब मेरे मन में खूब अभिलाषा थी आपके दर्शन की, तब आपने क्यों नहीं दिया? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रारब्ध कर्म ऐसे थे, वो कटे नहीं थे। 3 पुरुष चरण होने के बाद भी तुम्हारे प्रारब्ध कर्म अवरोधक बन रहे थे, उस कारण मैं दर्शन नहीं दे पाई। तो बोले माँ अब क्या हुआ? अब मेरे प्रारब्ध कर्म कैसे कट गए? बोले तुमने अपने मन की जो इच्छा थी, चाह थी, उसको छोड़ दिया, कामना थी उसको छोड़ दिया, उससे तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए। इसका अर्थ क्या है? जब हम अपना आग्रह, अपना संकल्प, अपनी कामनाएं छोड़ देते हैं, तभी वास्तव में हम साधक होते हैं, तभी हम भगवान की ओर चलते हैं। और जिस क्षण हम अपने सारे संकल्प छोड़ देते हैं, उसी क्षण हजारों जन्मों के जो कर्म बंधन है वह छूट जाते हैं। किसी तप से त्याग नहीं, किसी योग्यता से नहीं, बस इस निर्णय से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, जगत से भी कुछ नहीं लेना और जगदीश से भी कुछ नहीं लेना। ये नहीं कि जगत से तो कुछ नहीं लेना पर भगवान से तो लेना, ना ना ना, भगवान से भी कुछ नहीं लेना। न भगवान से कुछ चाहिए, न भगवान के बनाए हुए जगत से कुछ चाहिए। जिस क्षण ये निर्णय होगा
उसी क्षण अनेक जन्मों के बंधन, अनेक जन्मों के कर्मों की बातें समाप्त हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, क्या उसका शरीर से संबंध रह सकता है? बताओ। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध रहेगा? और शरीर से संबंध रहेगा तो रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। शरीर होगा तो ये मांग रहेगी। पर जब हम कुछ नहीं चाहेंगे, रोटी कपड़ा की तो छोड़िए, मान भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, प्रणाम भी नहीं, कुछ नहीं चाहेंगे, मुक्ति भी नहीं चाहेंगे, तो फिर क्या आवश्यकता शरीर की? विचार करो। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर से तद्रूपता कामना पूर्ति के लिए अपेक्षित है। मन की कोई कामना पूरी करनी है तो शरीर का सहयोग चाहिए। जब हमें कुछ करना ही नहीं, तो अपने लिए कुछ नहीं करना, तो शरीर की क्या आवश्यकता है? कामना निवृत्ति के लिए शरीर नहीं चाहिए। कुछ चाहिए है तो शरीर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो शरीर कहां चाहिए? लोगों ने तो यहां तक कह दिया आवेश में आकर, भावावेश में आकर, अरे भाई शरीर जो है ये साधन का क्षेत्र है, ऐसा प्राय कहते हैं। तो वह शरीर जो साधन का क्षेत्र है वह इसी अंश में है कि आप इस मानव जीवन में लेना बंद कर सकते हैं। दूसरे शरीरों में यह संभव नहीं है, दूसरे जीवन में संभव नहीं है कि आप लेना बंद कर सके। मानव जीवन में बंद कर सकते हैं। जब हम कुछ नहीं लेना चाहते हैं तब शरीर से संबंध नहीं रहता, और जब शरीर से संबंध नहीं रहता तब परमात्मा से योग हो जाता है। देखिए, योग शरीर के नाश करने से नहीं होता, जरा ध्यान दीजिए। योग शरीर को बनाए रखने से भी नहीं होता। आप कितना पुष्ट शरीर बना लीजिए, उससे कोई योग हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। और आप शरीर का नाश कर दीजिए, उससे कोई योग हो जाए ये भी संभव नहीं है। योग कब होता है? जब आपका शरीर से अहमता ममता का संबंध नहीं रहता, तब योग होता है। और शरीर से संबंध तोड़ने के दो उपाय, बड़े सुगम दो उपाय है। एक उपाय तो यह है कि भाई हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। अपने अधिकार का जो त्याग है ये भी शरीर से संबंध तोड़ने का एक उपाय है। किसी से नहीं लेना, न पिता हैं तो पुत्र से कुछ नहीं लेना, पुत्र हैं तो पिता से कुछ नहीं लेना, व्यक्ति हैं तो समाज से कुछ नहीं लेना, नागरिक हैं तो राष्ट्र से कुछ नहीं लेना, भक्त हैं तो भगवान से कुछ नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं लेना। अपने अधिकारों का त्याग, अपने अधिकारों के त्याग से भी शरीर का संबंध टूट जाता। एक ही उपाय है। और दूसरा उपाय निज विवेक का आदर। कहेंगे कैसे? निज विवेक का आदर कैसे करें? पता लगाओ कि हम क्या है, पता लगाओ हम क्या है। ये जब पता लगाओगे तो अगर आपने ये मान लिया कि हम जीव है तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपका विश्वास हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया कि हम ब्रह्म है तो ये भी आपका ज्ञान नहीं है, ये भी आपका विश्वास हो सकता है। आपने मान लिया कि हम आत्मा है तो ये भी आपका ज्ञान नहीं है, ये भी आपका विश्वास हो सकता है। ज्ञान से आप अपने को पहचानो तो ये भी आपका ज्ञान नहीं हो सकता, विश्वास हो सकता है। इसका अर्थ कोई भाई बहन ये न समझ बैठे कि हम किसी के विश्वास को झूठ मानते हैं। हम विश्वास को झूठ नहीं मानते, किंतु विश्वास को विश्वास मानते, ज्ञान नहीं मानते। ज्ञान अलग है और विश्वास अलग है, बस इतना ही अंतर है। हम ये नहीं मानते कि जो अपने को जीव मानता है उसका विश्वास झूठा है, ये हम नहीं मानते।
ये जो अपने को ब्रह्म मानता है उसका विश्वास झूठा है ऐसा भी हम नहीं मानते, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मानते हम, वो ज्ञान नहीं है, हम उसको विश्वास मानते हैं। कोई अपने को आत्मा माने, कोई जीव माने, कोई ब्रह्म माने, ये विश्वास है, ये उनका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान आपको क्या है? आपको केवल इतना ज्ञान है कि ये काम में नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं है, ये का नाम मैं नहीं है। जो ये होता है उसका नाम मैं नहीं है, इतना आप जानते हैं। स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति जो साधन रूप है वह तो कर्तव्य की प्रतीक है, और जो असाधन स्वीकृति है वह अकर्तव्य की प्रतीक है। स्वीकृति के दो भाग होते हैं, साधन रूप स्वीकृति कर्तव्य की प्रतीक होती है। कर्तव्य माने क्या है? कर्तव्य क्या है? दूसरे के अधिकारों की रक्षा। कर्तव्य का अर्थ ही है दूसरे के अधिकारों की रक्षा। और अकर्तव्य क्या है? अधिकार लालसा, मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले। अधिकार लालसा अकर्तव्य का वो बीज है जिसमें से समस्त अकर्तव्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज अधिकार मांगने को विकास का साधन बताया जाता है। लड़के लेंगे अधिकार, मर के लेंगे अधिकार, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार। अगर अधिकार मांगना विकास का साधन है तो ह्रास का साधन क्या है? यदि अधिकार मांगने का नाम चेतना है तो जड़ता क्या है? यदि अधिकार मांगने का ही नाम पूर्णता है तो अपूर्णता क्या है? जरा ध्यान दीजिए। तो कहने का तात्पर्य था कि ज्ञान आपको इस बात का होता है कि ये का नाम मैं नहीं है, और दूसरा आपका ज्ञान यह है कि स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। तो न स्वीकृति का नाम मैं है, न ये का नाम मैं है। तो ये तो हुआ आपका ज्ञान। और इस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? इस ज्ञान का प्रभाव होगा अधिकार का त्याग। ये जो अधिकार त्याग की बात आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, बिना दार्शनिक भीति के नहीं कर रहे हैं। ये दार्शनिक भीति है इस बात की कि जब यह का नाम मैं नहीं है तो बताओ आपका क्या अधिकार है? किसी भाई बहन से पूछो कि शरीर से अलग जानकर क्या आपको साड़ी या कपड़ा जेवर आदि चाहिए? आपको पुत्र चाहिए? आपको पति चाहिए? आपको बंधु चाहिए? शरीर से अलग मानकर आपको क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए। और ये आपका ज्ञान है कि शरीर आप नहीं हो। ये ज्ञान आपका है कि किसी दूसरे का है? शरीर आप नहीं हो, ये ज्ञान आपका है। आप शरीर को ये कहते हो ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पांव, ये मेरा सिर, ये मेरा पेट, ये मेरी सीना। तो मेरा कहने वाला मेरे से अलग है, ये आपका ज्ञान है। आप अपने ज्ञान को नहीं मानते तो गुरु के ज्ञान को कैसे मानेंगे? ग्रंथ के ज्ञान को कैसे मानेंगे? इसलिए भाई पहले अपने ज्ञान को मानना सीखें। अपना ज्ञान ये बताता है कि ये शरीर में नहीं हूं, शरीर मुझे मिला हुआ है। तो भाई ईमानदारी है यही कि शरीर से अलग होकर किसी को कुछ नहीं चाहिए। न पुत्र चाहिए, न पत्नी चाहिए, न सामान चाहिए, न कपड़े चाहिए, न जेवर चाहिए, न दवाई चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या निकला कि जिस समय आप अपने विवेक का आदर करते हैं, अपने ज्ञान का आदर करते हैं, इतने अंश में, जिस अंश में आप आदर करते हैं, इतने ही अंश में, जितने अंश में आप जानते हैं कि मैं जीव हूं, ये आप जानते नहीं मानते हैं। मैं ब्रह्म हूं, ये आप जानते नहीं मानते हैं। मैं शिव हूं, ये आप जानते नहीं मानते हैं। तो भाई मानने की बात तो पीछे कभी करेंगे,
लेकिन जानने के आधार पर कोई भाई कोई बहन ये कह नहीं सकते कि मैं क्या हूं। बस ये कह सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं ये नहीं बता सकता कोई, पर ये नहीं है ये सब जानते हैं। शरीर मैं नहीं हूं ये सब जानते हैं। अपने ज्ञान को न माने वो अलग बात है, पर जानते हैं। निषेधात्मक ज्ञान है आपको अपने संबंध में, और प्रत्यात्मक ज्ञान है आपको जगत के संबंध में। जरा ध्यान दीजिए, जगत के संबंध में तो प्रतीत हो रहा है, प्रतीतात्मक ज्ञान है, यानी प्रतीति है जगत की। ज्ञान जगत का भी नहीं है और ज्ञान अपना भी नहीं है। जगत के संबंध में प्रतीति है, अपने संबंध में केवल इतना ज्ञान है कि ये का नाम मैं नहीं है, शरीर में नहीं हूं, इतना ज्ञान है। मैं साधु ये स्वीकृति है, ये भी मैं नहीं हूं। ये एक कर्तव्य के लिए मैं साधु हूं तो मुझे साधु की तरह जीना चाहिए, इस स्वीकृति का उपयोग इतना ही है। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर मुझे मिला है तो शरीर के द्वारा सेवा करनी चाहिए, शरीर का उपयोग इतना ही है। पर शरीर मैं नहीं हूं ये मेरा ज्ञान है। साधु शरीर का आकार प्रकार है या ब्राह्मण अथवा बनिया, ये उसमें है, ये भी मैं नहीं हूं। तो निषेधात्मक आप अपने संबंध में जानते हैं और प्रतीतात्मक जगत के संबंध में जानते हैं। तभी तो लोग कह देते हैं विचारशील कि हम कुछ नहीं जानते, यही जानते हैं। ये जो बात कहते हैं वह असल में पूछो तो उसका मूल यही है कि जगत की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है। जगत दिख रहा है पर पकड़ में नहीं आता। जिसकी प्राप्ति ही नहीं है उसका ज्ञान कैसा? तो है क्या? प्रतीति के आधार पर प्रवृत्ति है, दिख रहा है इसलिए उस तरफ जा रहे हैं। अब जो प्रवृत्ति है उसके दो रूप है, अपने सुख के लिए हम जगत की ओर जा रहे हैं और दूसरों के हित के लिए जा रहे हैं। अगर हम अपने सुख के लिए प्रवृत्ति हमारी है तो ये जड़ता है, और दूसरों के हित के लिए प्रवृत्ति है तो ये चिन्मयता है। तो कहने का भाव ये था कि प्रवृत्ति काल में वही मैं जिसके संबंध में आपने निषेधात्मक निर्णय किया था और ये कहा था कि भाई ये का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है, वह मैं एक भाव शरीर में। जरा थोड़ी गंभीर बात आएगी, ध्यान दीजिए। भाव शरीर किसे कहते हैं? जिसमें आकृति पीछे होती है और भाव पहले होता है। अरे ये कौन है? ये लाला है, लाला। अरे ये कौन है? बोले ये तो लाली है, लाली। तो क्या माथे में लिखा है? क्या इसके माथे पर लिखा है कि लाली है? क्या इसके माथे पर लिखा है कि लाला है? एक बार शुद्ध बोध माता जी, आपने सुना होगा शुद्ध बोध माता जी। शुद्ध बोध माता जी के पास एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे साधक आए। स्वामी जी महाराज के पास में आनंदमयी माता जी, शुद्ध बोध माता जी, किशोरी माता जी और सती माता जी, ये चारों ऊंच कोटि की भगवत प्राप्त माताएं थी उस काल में। ये चारों माताएं स्वामी जी के सत्संग में आती थी। तो स्वामी जी कहते एक बार हमारे यहाँ शुद्ध बोध माता जी के पास एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे साधक आए, इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। तो वे शुद्ध बोध माता जी से पूछने लगे, माता जी क्या आपको ये नहीं मालूम होता कि मैं स्त्री हूं? तो माता जी बेचारी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कहने लगी भैया मेरे, क्या तुम्हारे शरीर में आधा शरीर स्त्री का नहीं है? अब वो चुप हो गए। वे समझते थे कि शायद ये ज्ञान ध्यान छांटेगी, वो बेचारी ज्ञान ध्यान क्या जाने। तो उन्होंने कहा भैया ये बताओ तुम्हारे शरीर में आधा शरीर स्त्री का नहीं है क्या? तो कौन पुरुष ये दम भरता है कि मैं पुरुष हूं?
क्या आधा नारी नहीं है? और कौन नारी कहती है कि मैं पूरी नारी हूं? क्या वो आदि पुरुष नहीं है? लेकिन क्या प्रतीति के आधार पर भाव, जो प्रतीति के आधार पर भाव बनता है उसी को जगत कहते हैं। जगत और कुछ नहीं है। तो आगे चलो भाई, भीतर की ओर चलते हैं। तब सोचे बोले भाव पहले और आकृति पीछे। यहां आकृति पहले और भाव पीछे। तो जहां भाव पहले होता है, कौन सा भाव? मैं सेवा हूं। और भाई पुरुष वर्ग ने कह दिया मैं सेवक हूं। तो सेवक क्या है? सेवक माने वो बिंदु जो बिखरे तो सेवा हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, सेवक क्या? सेवक माने वो बिंदु जो बिखरे तो सेवा हो जाए। किसी नारी शरीर ने कहा मैं सेविका हूं। अरे सेविका माने तो क्या? वो जो बिखरे तो सेवा हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, तो जो सेवक होकर भी सेवक का अस्तित्व सेवा होकर विभू होता है, सेविका होकर भी सेविका का अस्तित्व सेवा होकर विभू होता है। अब भाई सेवा क्या है? सेवा का विवेकात्मक जो रूप है वह है अधिकार त्याग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न जगत से चाहिए न जगदीश से। मुझे जगत से भी कुछ नहीं चाहिए और मुझे जगदीश से भी कुछ नहीं चाहिए। ये सेवा का विवेकात्मक रूप है। और सेवा का जो भावात्मक रूप है वो क्या है? वो प्रियता है, वो प्रियता है, वो प्रेम है। और जो सेवा का क्रियात्मक रूप है वो क्या है? वो है मिले हुए का सदुपयोग। जो मिला है उसको, उसका सदुपयोग करो, उसको परहित में लगाओ। सेवा का जो क्रियात्मक रूप है वही आज के बुद्धिमान मानव का कर्तव्य है। लेकिन वह सेवा का क्रियात्मक रूप है, वह सेवा का क्रियात्मक स्वरूप है। आप कहेंगे कि सेवा का जो भावात्मक रूप आपने प्रियता बताया, तो प्रियता क्या है? वो प्रेम क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए, जिसमें हमारी आपकी प्रियता होती है न, तो हम आप उसे बुरा समझते हैं न? हम और आप उसका बुरा चाहते हैं? नहीं। जिससे हमारी प्रियता होती है हम उसका कभी बुरा नहीं समझते, हम उसको कभी बुरा नहीं समझते। हम और आप उसके साथ बुराई करने की सोचते भी नहीं हैं। तो जब जीवन बुराई करने की सोचना भी बंद हो जाए जीवन में, और बुरा चाहना भी बंद हो जाए, और बुरा समझना भी बंद हो जाए, तब समझना चाहिए कि सेवा का जो भावात्मक रूप था वो अब सिद्ध हुआ है। बुरा सोचना, बुरा करना और बुरा चाहना, तीनों करना, सोचना और चाहना, मन, वाणी और कर्म से बुराई रहित हो जाए, तभी समझना चाहिए कि सेवा का भावात्मक स्वरूप सिद्ध हुआ है। समझ में आ रहा है ना? सेवा का भावात्मक स्वरूप शुद्ध होता है बुराई रहित होने से। मन, वाणी और कर्म से किसी का बुरा करे नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, और किसी का बुरा माने चाहे नहीं। तो ये भावात्मक रूप है। भावात्मक रूप सिद्ध हो गया सेवा का। सेवा का विवेकात्मक रूप, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों कुछ नहीं चाहिए? ये सेवा का विवेकात्मक रूप है। तो जो सेवा का विवेकात्मक रूप है उससे असंगता प्राप्त होती है, और सेवा का जो भावात्मक रूप है उससे उत्तरोत्तर प्रियता की वृद्धि होती है। और सेवा का जो क्रियात्मक रूप है उससे संग्रह का नाश होता है, ममता का नाश होता है। बांधने वाली ममता और संग्रह है, क्रियात्मक सेवा से ममता और संग्रह का अंत हो जाता है।
भगवती गौ माता एवं सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में सेवा के तीनों रूप सिद्ध हो जाए। क्रियात्मक सेवा का क्रियात्मक रूप सिद्ध हो जाए, जिससे भोग और संग्रह की रुचि नष्ट हो जाए। सेवा का क्रियात्मक स्वरूप सिद्ध होने से भोग और संग्रह की रुचि नष्ट हो जाएगी, मन शुद्ध और शांत हो जाएगा। सेवा का विवेकात्मक स्वरूप सिद्ध होने से जड़ता का संबंध टूट जाएगा, असत का संबंध टूट जाएगा और सत की प्राप्ति हो जाएगी, सत्संग की सिद्धि हो जाएगी। और सेवा का भावात्मक रूप सिद्ध होने से भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसलिए हम सभी का, हम सब का क्रियात्मक सेवा, हम सब की क्रियात्मक सेवा, विवेकात्मक सेवा और भावात्मक सेवा, तीनों प्रकार की सेवा सिद्ध हो जाए, जिससे ये मानव जीवन पूर्ण हो। इसी सद्भावना के साथ आज की सच्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन के साथ प्रार्थना के साथ विराम देते हैं। शरणं शरणं शरणं